परमेश्वर चाहता है कि आप अब्राहम के समान उससे प्रेम करें। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा प्रेम जो अब्राहम ने किया। सुनेगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर ने उसको उत्पत्ति 12वें अध्याय में बोला, अब्राहम को बोलता अपने माता पिता, अपने घर द्वार और अपने प्रिय लोगों को, अपने उस कस्बे को, उस मोहल्ले को, उस शहर को, उस देश को छोड़ और उस देश में निकल जा मैं जो मैं तुझे दिखाता हूं और मैं तुझे वहां आशीष दूंगा, तो आशीष का मूल होएगा। आमीन, हालेलुया। मैं तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल को आशीषित करूंगा। आमीन। वो परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा दिया, उस परमेश्वर ने उसको ये प्रतिज्ञा दिया और उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार चलना शुरू किया। आमीन। सुनिएगा बहुत ध्यान से। कहना चाहिए यहाँ पर मैं ऐसा बोलूं कि अब्राहम शादीशुदा था, अब्राहम के पास संतान नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा दिया और परमेश्वर ने उसको बोला अब तू चल और मैं तुझे आशीष दूंगा। परंतु सुनिएगा बहुत ध्यान से, लगभग 30 साल के बाद अब्राहम को एक संतान मिली और वो था इज़हाक। हालेलुया। कई बार हम लोग चर्च आते, कई बार हम लोग प्रार्थना में आते, सोचते 1 महीना 2 महीने 1 साल 2 साल में चमत्कार हो जाए। कई बार लोगों की शादी हो जाती है चर्च आने के बाद और उसके बाद फिर वो प्रभु को भूल जाते। हालेलुया। या कई लोग ढूंढते हुए चर्च में आते हैं कि शायद हमारी भी शादी हो जाए। हालेलुया की आराधना करें। आमीन, आमीन। उससे प्रेम करें। जब हम उससे प्रेम करते, जब हम सच्चा प्रेम करते, वो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्यों को करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो प्रेम किया था, उस प्रेम को अब्राहम ने एक जगह प्रदर्शित किया। मैं इस बात को आपको बताना चाहूंगा, अब्राहम का परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से। उत्पत्ति 22 उसका 12 से 17 मैं जल्दी से आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अपने बेटे को ले। 100 वर्ष की आयु में उसको एक संतान दिया। जब वो लगभग 12 से 17 साल के बीच का था, बाइबल के स्कॉलर इस प्रकार से कहते हैं, उसने उस बच्चे को लिया और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और बोलता है तो अपने पुत्र इज़हाक को, लिखा हुआ है, अपने पुत्र को अर्थात अपने एक लौते पुत्र इज़हाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा देना। सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर ने अब्राहम को ये बात कही, यह आज्ञा दिया, बोले जा तू को जो मैंने एक लौता पुत्र दिया है, हालेलुया, जो एक ही है और जो जिससे तू प्रेम करता है, जा अब उसको जाके क्या कर दे, चढ़ा दे। आपको मालूम है वो अब्राहम 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका। वो अब्राहम 1 सेकंड के लिए भी दुखी नहीं हुआ, क्योंकि 30 साल के बाद उसको आशीष मिली थी और लगभग अब 10 साल के 12 साल के बाद उसकी फिर एक परीक्षा। अब इस समय अब्राहम इतना मजबूत हो चुका था आशीष में और प्रतिज्ञाओं में और कहना चाहिए अनदेखी बातों को देखकर विश्वास करने में, कि उसने 1% भी परमेश्वर की बातों पर संदेह नहीं किया और उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया। नहीं तो सारा उसके पैरों पे लोट जाती, बोलती अरे इतने वर्ष के बाद एक लौता बेटा मिला है और उसको भी आप चाह रहे हो चढ़ाने के लिए। आपको मालूम है उसने नहीं बताया। उसने क्या किया, सुबह अपने गधे को लिया, उस पे लकड़ी को रखा, आग को लिया, छुरी को लिया, अपने दासों को लिया और मोरिया पर्वत की ओर चल दिया। ये होता है प्रेम। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह दे दे, यीशु मसीह दे दे, यीशु मसीह दे दे, मैं तेरे को कुछ ना दूं। हालेलुया, हालेलुया। संसार का जो प्रेम है ना, वो सिर्फ एक तरफा है, मुझको दे दे, मुझको तेरे से क्या मिलता है। कुछ लोगों का सेंटेंस है, हमको उसमें क्या फायदा है। ध्यान से सुन लो बेटा, प्रभु से अगर तुम्हारे को फायदा नहीं है तो नुकसान ही मिलेगा। हालेलुया। अगर तुमने प्रभु से प्रेम नहीं किया या प्रभु के लिए अपने जीवन में कुछ नहीं किया ना, तो निश्चय आपके जीवन में आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। हर बात फायदे के लिए नहीं होती है।
हालेलुया। प्रभु से प्रेम फायदे के लिए नहीं, परंतु प्रभु से प्रेम इसलिए करना क्योंकि उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया। जब हम पापी थे तब ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मारा। हालेलुया। यहाँ पे नफा नुकसान की बात नहीं है, फायदा मेरा ही है, आपका ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो चॉइस है। हालेलुया। आपको इसमें इस बात को समझना, और सुनिएगा बहुत ध्यान से। वहां पर उसने क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उसको बोला ले जा और मौर्य पर्वत पर जाके उसको क्या कर दे, बलिदान चढ़ा दे। एक सेकंड के लिए भी उसके चेहरे पे शिक्कत नहीं आया। उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया, सब कुछ लिया और मौर्य पर्वत के पास चला गया। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसका विश्वास समझिए। मौर्य पर्वत के नीचे उसने अपने दासों को बोला और गधे को वहीं पर रुकवा के उन तीनों चारों को शायद वहां पे खड़ा करके उसने बोला मैं और लड़का जा रहे हैं, हम लोग बलि चढ़ाकर, बलिदान चढ़ाकर वापस आएंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहां पर लड़का जो है वो पूछ रहा, पिताजी हमारे पास आग है, लकड़ी है ना, परंतु मेल बलि के लिए, होम बलि के लिए हमारे पास कहना चाहिए बछड़ा कहां से लेके आएंगे। हालेलुया। और वो देखिए यहां पर क्या बोलता है, अब्राहम ने कहा हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय ही करेगा। और लिखा हुआ है और वे दोनों संग संग आगे चले गए। उसको नहीं मालूम था कि परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दिया है इसी को उठा के चढ़ा देना। जो चीज आपके जीवन में परमेश्वर से प्रेम करने में रुकावट बन रही है उसी को सबसे पहले चढ़ा दो। नींद को बलि चढ़ा दो, पैसे को बलि चढ़ा दो, उन चीजों को बलिदान चढ़ा दो, तब आप अपनी आशीष को प्राप्त करोगे। आमीन, आमीन। आज क्यों नहीं लोग सफल हो पा रहे? डिग्री पे डिग्री लिए जा रहे परंतु जॉब नहीं है। उसका मेन कारण है आपने परमेश्वर को नहीं दिया है, परमेश्वर के चरणों में आप नहीं आए हैं, इसलिए आपके जीवन में वो आशीष नहीं है। और वो यहाँ पर क्या बोलता है, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। आपको मालूम है, बांध कर अपने एक लौते पुत्र को जिससे वो प्रेम करता है उसको उसने वहां पर रख दिया। हालेलुया। आपको मालूम है, अगर मेरा बेटा होता या बेटी होती ना तो भाग खड़े होते, पापा तुम जान। हालेलुया, हालेलुया। मेरी पत्नी होती तो लपट जाती, नहीं मारने दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा दर्द अगर बच्चे को हो रहा है ना तो बाप रे सिर पे वो कर लेते। आपको मालूम है अब्राहम जब ऐसा किया तब ऊपर परमेश्वर पिता रो रहे थे, क्योंकि वो इस बात को जान रहे थे कि आने वाले समय में मैं अपने पुत्र को इसी प्रकार से बलिदान चढ़ाऊंगा। ये होता है प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। और सुनिएगा, लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। उसने 1% भी चिंता नहीं किया कि ये एक बुढ़ापे में एक संतान दिया है परमेश्वर ने, बुढ़ापे में मेरे को एक संतान दिया है, मैं इसको बलिदान कर दूंगा तो कैसे होएगा। कई बार हम अपनी चीजें, अपनी वस्तुएं, अपना समय हम परमेश्वर को नहीं देते हैं। जो परमेश्वर ने हमको दिया है हम उसको ही देने में हम पीछे हटते, फिर हम बड़ी आशीषों की अपेक्षा करते, वो नहीं कभी मिलेगी। क्यों? परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया क्योंकि उसने अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा। आपको मालूम है, ठीक यूहन्ना 3:16 के समान सेम वर्स अब्राहम के लिए भी आई है। इसलिए मैं इस बात को आप लोगों को बताना चाहूंगा। लिखा हुआ है, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। 2 बार नाम लिया, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। देखिए, ये होती है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता, ये होती है परमेश्वर के प्रति प्रेम, ये होता है परमेश्वर के प्रति समर्पण, ये होता है परमेश्वर के साथ इतने वर्ष का घनिष्ठ संबंध। अब चाहे सुर मिले ना मिले,
चाहे अब कोई देखे ना देखे, फिर भी हम परमेश्वर की आराधना करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते, उसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। बोलने और करने में बहुत अंतर होता है। हालेलुया। और वो यहाँ पर जिया है, और सुनिएगा वो यहाँ पर क्या बोलता, देख मैं यहाँ हूँ। उसने उससे कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ाना। क्या बोल रहा है? उस लड़के पर हाथ ना बढ़ाना। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के संतान को जिंदा रखने के लिए इस बात को बोला। पहले परीक्षा लिया, परंतु उसके बाद बोलता लड़के पर हाथ मत बढ़ाना। और क्या बोलता है? सुनेगा बहुत ध्यान से, और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तो परमेश्वर का भय मानता है। आमीन। ये होता है परमेश्वर का भय, ये होता है परमेश्वर की सच्ची सेवा, ये होता है परमेश्वर के लिए सच्चा बलिदान। उसने 1% के लिए भी नफा नुकसान नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। और उसने एक ही बात को कहा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो यहाँ पर क्या बोलता है, तब अब्राहम ने आंख उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ा दिया। आमीन। परमेश्वर के लिए उसने क्या कर दिया? उस मेढ़े को होम बलि करके चढ़ा दिया। ये होता है परमेश्वर से प्रेम करने का परिणाम। हालेलुया। ये होता परमेश्वर के लिए देने का परिणाम, कि वो उसके पास मेढ़ा नहीं था, परंतु मौर्य पर्वत के नीचे उसने घोषणा करके गया, यहोवा के पर्वत पर उपाय होता है। उसने बोला परमेश्वर यहोवा यिरे है, वो ही उपाय करेगा। हालेलुया। आपको मालूम है यहाँ पर 8वें पद में क्या बोलता? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। जब हम विश्वास योग्यता से चलेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, आपको आपका लव जरूर मिलेगा। हालेलुया। संसार का नहीं, परंतु स्वर्गीय। आमीन। हालेलुया। वो जीवन साथी, वो जीवन संग नहीं, जो परमेश्वर की ओर से है, वो आपके साथ रहेगी। हालेलुया। अंत तक आपके लिए वो आशीष का कारण बनेंगे। आमीन। और देखिए यहाँ पर उसने क्या किया, वहां पर लिखा हुआ, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी यह कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आप यहोवा यिरे के सामने जब आते हैं, सब कुछ अपना देते हैं, आपके लिए वो उपाय करता है। आमीन। आमीन। और वो यहाँ पर क्या बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से। फिर यहोवा ने दूत ने दूसरी बार स्वर्ग में से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। आमीन। आमीन। जब आप सब कुछ दे देते हैं, एक लौता पुत्र अब्राहम ने परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया। आमीन। रख दिया मतलब चढ़ा दिया। आमीन। इतनी आज्ञाकारिता में वो चला। आपको मालूम है, उसने बोला तूने जो ये किया ना, मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। आमीन। और क्या बोलता है, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और पृथ्वी के बालू के किनको के समान अनगिनत करूंगा। आमीन। ये होती है आशीष, अनगिनत, अनगिनत। और उसके बाद बोलता है, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। मेरी बात मानी है। आमीन। जब आप बात मानते हो, आशीषित होते। जब आप बात मानकर वो विवाह करते हो जिसमें परमेश्वर आपके लिए आशीष रखा है, निश्चय उसमें आशीष होती है। निश्चय उसमें समृद्धि आती है। आमीन। निश्चय आपका वंश पृथ्वी का अधिकारी होएगा। निश्चय ये आशीष आपके जीवन में आएगी। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। ये होता परमेश्वर से प्रेम करना, अब्राहम का परमेश्वर के प्रति प्रेम, हालेलुया, गहरा प्रेम। तब उसने परमेश्वर ने उसको आशीषित किया।